बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और वो हमें आकर मिल रही है। और जो सबसे बड़ी बात उन्हें जो अपील कर रही है, क्या सच में ईश्वर दिखाई देता है? आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मन से एक आह्वान सुन रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी को मानो नहीं, प्रभु श्री राम जी को जानो भी, उनका तत्व से दर्शन भी करो। और जितने भी लोग हमसे आकर मिल रहे हैं वो कहते हैं सच में क्या परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है? तो शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा देखा जाता है, उसकी अनुभूति होती है। जब गुरु की कृपा से वो दिव्य चक्षु खुलता है तो हम भीतर में परमात्मा का दर्शन करते हैं। और जब परमात्मा का दर्शन होता है तब जीवन बदलता है, तब मनस्थिति बदलती है। हम समाज की परिस्थितियों को बदलने में लगे हैं। हम चाहते हैं कि समाज सुव्यवस्थित हो जाए, समाज बदल जाए, लेकिन सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं यदि समाज को व्यवस्थित करना है तो पहले मानव को व्यवस्थित करना पड़ेगा। समाज को जगाना है तो पहले मानव को जगाना पड़ेगा। और मानव को व्यवस्थित करने का एक ही आधार है और वो है ब्रह्म ज्ञान, राम तत्व की अनुभूति अपने भीतर में करना। जी बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहते हैं कि यदि आप राम को समझना चाहते हैं तो आपको एक तत्ववेता गुरु की शरण में जाना होगा। बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग्य बिन। वो कहते हैं जब आपके जीवन में क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आएंगे तो वो आपको राम से मिला देंगे, उस राम तत्व को आपके भीतर में, आपके घट में प्रकट कर देंगे, तो आप मिल पाएंगे। इसके लिए हमारा भी बहुत बड़ा दायित्व है। यदि हमारे परिवार में ऐसा वातावरण निर्मित होगा, क्योंकि बच्चों को संस्कारित करना, पोषित करने के लिए हमें स्वयं संस्कारित होना बहुत जरूरी है। बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान देने से पहले हमें स्वयं को भी अपनी संस्कृति, राम संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम स्वयं संस्कृति से अनभिज्ञ रहेंगे, हम अपने बच्चों को कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं? आज हमारे बच्चे फोन्स में लगे रहते हैं, कितनी एडिक्शन है वो। मुझे लगता है उनकी एकाग्रता भंग हो चुकी है। वो सोशल एक्टिविटी जो है, बाहरी खेल कूद में कम ध्यान देते हैं, सारा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं। इन सब चीज़ों में कैसे फंस गए? क्योंकि हमने उन्हें कहीं ना कहीं, हमसे वो चूक हो गई। हमने प्रभु श्री राम जी की कथा को, प्रभु श्री राम जी की लीलाओं को, उनके चरित्र को जीवन में नहीं उतारा है। और महर्षि अक्सर एक बात कहा करते हैं कि हमें बच्चों पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे हमारी संस्कृति का, हमारे भारत का, हमारे विश्व का वो बीज है। और यदि किसान बीज पर काम नहीं करता है तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, और यदि बच्चों पर काम ना हो तो नस्लें नष्ट हो जाती हैं। और राम जी की कथा तो बच्चों को संस्कारित करती है, बड़ों को उन संस्कारों को याद दिलाती है, स्मरण करवाने के लिए ये राम कथा आई है। देखिए, हमें अपनी संस्कृति की और संस्कारों की ओर बढ़ना है, यही प्रयास कर रही है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुरुदेव महर्षि की कृपा से कामधेनु गौशाला का निर्माण किया गया, जहां पर भारतीय देसी नस्ल की गायों का संरक्षण व संवर्धन किया जाता है। महर्षि ने कहा गो, गीता, गायत्री, गंगा ये हमारी संस्कृति के आधार हैं, और गाय तो अत्यंत पवित्र है। और यदि हमें राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना है तो हमें अपनी गौ माँ की रक्षा करनी होगी। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल कहता नहीं है, गुरुदेव महर्षि की कृपा से हम वैसा करते हैं। और आप विजिट कीजिएगा जरूर। नूर महल में बहुत विशाल स्तर पर कामधेनु गौशाला है, जहाँ पर बहुत भारतीय देसी नस्ल की गायों का संरक्षण संवर्धन होता है। आप देखकर प्रसन्न होंगे, आपको लगेगा कि क्या सच में हम फिर से अपनी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। अब वेद मंदिर है हमारा, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, छोटे छोटे बच्चे उनका उच्चारण करना सीखते, अपनी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुरुदेव महर्षि बच्चों के लिए इतना प्रयासरत हैं। उनको लगता है कि बच्चों को शिक्षा और दीक्षा दोनों मिलनी चाहिए। उनका हमेशा एक प्रयास रहता है कि हमने अपने बच्चों को गोदाम नहीं बनाना है जानकारी का, कि उन्हें जानकारी तो हो, लेकिन जब परिस्थिति उनके जीवन में आए तो वो अव्यवस्थित हो जाए, वो विचलित हो जाएं, संघर्षों से घबरा जाएं। इसलिए उनको शिक्षा के साथ साथ हमें दीक्षित भी करना है, उस राम तत्व के साथ जोड़ना भी है। इसीलिए गुरुदेव महर्षि की कृपा से हमारा एक प्रोजेक्ट है मंथन, जिसके अंडर बहुत सारे स्कूल चलाए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी जो बात है कि गुरुदेव महर्षि ने सबसे पहले उन बच्चों का चुनाव किया जो अभाव ग्रसित है, जिन्होंने या तो पढ़ाई छोड़ दी है या छोड़ने की कगार पर है। क्योंकि महर्षि कहते हैं उन बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, वो राष्ट्र की नींव है।
हम उनमें उनको पढ़ाई में उनका सहयोग करें, उनको स्पॉन्सर करें और ताकि वो राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएँ। और आज मुझे बड़े गर्व से ये बात मैं कहना चाहूँगी कि मंथन स्कूल से जो बच्चे हैं, वो निकल कर आईआईटी, सीए ऐसी-ऐसी पोस्ट पर सिलेक्ट हो रहे हैं, जिन्हें मुझे लगता था कि शायद वो कभी पढ़ नहीं पाएँगे, लेकिन समाज के सज्जन वृंद जब आगे आते हैं, उन्हें स्पॉन्सर करते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए उनका सहायतार्थ होते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रयास रहता है। गुरुदेव महाराज जी ऐसा प्रयास कर रहे हैं।